हैं उत्तराखंड में कोरोना पसार रहा पैर। जांच के दौरान 3 नए मरीज कोरोना से बेपड़े। देहरादून में अब तक 420 लोगों की कोरोना जांच। रिपोर्ट में 36 मामले। देहरादून में एक मामला हरिद्वार से भी सामने आया। वर्तमान में एक्टिव केस की संख्या है 5। 2 मरीज अस्पताल और 3 होम आइसोलेशन में किए गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कोरोना के पैर पसारते हुए अब नजर आ रहा है प्रदेश में। और ऐसे में निगरानी के दौरान संदिग्ध मरीजों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। बढ़े रहे मरीजों के मामलों को लेकर राज्य में चिंता भी बढ़ी हुई है। ऐसे में निगरानी भी की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निगरानी के दौरान संदिग्ध मरीजों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। तो पैर पसारता हुआ नजर आने लगा है। तो कोविड के मामले अब उत्तराखंड में भी बढ़ने लगे हैं और ऐसे में अब सतर्कता बरतने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी दिए गए हैं। साथ ही सभी सीएमओज को यह भी कहा गया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में निगरानी बनाए रखें। ऐसे में ज़्यादा जानकारी हमारे संवाददाता से ले लेते हैं। योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं कोविड को कंट्रोल करने के लिए? देखिए विशाल, देखा जाए तो कोविड के मामले लगातार जिस तरह से वृद्धि हो रही है, ऐसे में बेहद चिंताजनक जो है वो स्वास्थ्य विभाग के लिए है। और नए 3 मामले फिर सामने आए हैं। और ऐसे में देखा जाए तो हाल फिलहाल में 420 लोगों की जो है टेस्टिंग कराई गई थी। उसमें जांच प्रशिक्षण के बाद अगर देखा जाए तो 36 जो है उसमें से जांच रिपोर्ट आई है, जिनमें से अगर देखा जाए तो एक हरिद्वार और बाकी जो है यहाँ देहरादून के रहने वाले हैं। उनमें से एक्टिव केसेस की संख्या की अगर मैं बात कर लूँ तो 5 एक्टिव केसेस फिलहाल मौजूदा वक्त में हैं, जिनमें से 2 जो है हॉस्पिटल्स में जो है जिनका उपचार किया जा रहा है, और उनमें से 3 जो है वो अभी जो है होम आइसोलेट्स हैं। यानी कि अगर जिस तरह से 36 की जांच रिपोर्ट आई थी उसके बाद जो सभी ठीक हो गए हैं, लेकिन अभी भी एक्टिव केसेस की संख्या जो है वो 5 पर बनी हुई है। और ऐसे में जिस तरह से निगरानी की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। सस्पेक्टेड जो ऐसे लोग हैं जिनको जो संदिग्ध नज़र आ रहे हैं, तो उनको जो उनकी जाँच जो है वो लगातार कराई जा रही है। इसके अलावा जो है स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो है मास्क जरूर लगाएं, सावधानी बरतें। और अगर ऐसे में कोई सस्पेक्टेड उनको लगता है कि खांसी, जुकाम, बुखार इस तरह का जो है कई दिनों तक समस्या बनी हुई है, तो ऐसे में जो है वो इस RT-PCR टेस्ट को जरूर कराएं, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि आखिरकार कहीं कोविड के लक्षण तो नहीं दिख रहे हैं या कोविड तो नहीं हो गया है। और अगर ऐसा है तो ताकि उसका उपचार किया जा सके और लोग जो हैं उसकी जद में आने से बचे। तो इसलिए जो है इसके लिए जो है अवेयरनेस भी कर रहा है। और ऐसे में देखा जाए जिस तरह से एक्टिव केसेस की संख्या फिलहाल 5 है, हालांकि जो केसेस आ रहे हैं वो लगातार जो है रिकवर भी हो रहे हैं। और ये वेरिएंट जो है वो हालांकि इतना खतरनाक नहीं है जैसा कि बताया जा रहा है, लेकिन सावधानी बेहद ज़रूरी होती है किसी भी बीमारी से, क्योंकि जो है अगर सावधानी नहीं होगी तो ये जो है और बढ़ेगा। और ऐसे में जो है फिर वही हाल ना हो जाए जो 19 और 20 में हमें देखने को मिला, इसलिए 20 और 21 में देखने को मिला। तो इसी वजह से जो है लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग जो है अलर्ट कर रहा है। जी, लेकिन योगेश, ऐसे में क्या माना जाए, 4 धाम यात्रा भी जारी है और यात्रा पर खास तौर पर किस तरह की निगरानी बनाई हुई है, और क्या माना जाए किस तरह से, क्या रैंडम सैंपलिंग भी की जा रही है राज्य में? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से 4 धाम यात्रा गतिमान है और ऐसे में जो स्वास्थ्य कैंप है वहाँ पर जो है जो लोग आ रहे हैं उनकी लगातार चेकिंग जो है जांच की जा रही है। और ऐसे में देखा जाए तो संदिग्धों पर जो है स्वास्थ्य विभाग की नज़र है, जो बाहर से आने वाले हैं, खासतौर पर ऐसे राज्यों से जहाँ पर जो है कोविड के जो है जो मामले हैं वो लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। तो ऐसे प्रदेशों से आने वाले जो लोग हैं उनका जो टेस्टिंग है वो लगातार की जा रही है, ताकि जो है उनकी टेस्टिंग करने के बाद पहले उनको वहाँ पर जाँच प्रशिक्षण की रिपोर्ट आने के बाद ही अगर उनकी नेगेटिव है तब आगे को जाने दिया जा रहा है। क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसे राज्यों से आने वाले लोग हैं जो जहां पर जो है लगातार वृद्धि हो रही है, और अगर वो सस्पेक्टेड हुए तो कहीं ना कहीं, और अगर उनमें इस तरह की जांच के बाद लक्षण पाए गए तो वो औरों को भी संक्रमित कर सकते हैं। तो इसलिए जो है स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है 4 धाम पर जो है इस तरह की निगरानी बनाए हुए है। और इससे अलग भी अगर देखा जाए तो सभी जनपदों में जिस तरह से हाल फिलहाल में निर्देश जारी हुए थे, उनके क्रम में लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग जो है मॉनिटरिंग कर रहा है। ऐसे लोगों की जाँच प्रशिक्षण जो है वो लगातार कराए जा रहे हैं, जो अस्पतालों में आ रहे हैं, जिनको बुखार
बुखार की ज़्यादा दिन तक समस्या बनी हुई है, खांसी की समस्या बनी हुई है या जुकाम की समस्या बनी हुई है, तो इस तरह की जो लक्षण है वो कोविड से संबंधित रहते हैं। तो ऐसे में अगर इस तरह की समस्या कई दिनों तक बनी हुई है तो और वो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, तो उनको जो है कहीं ना कहीं इस तरह के जांच प्रशिक्षण से गुजरना पड़ रहा है। और इसी के अलावा जो वो भी निर्देशित किया है कि ऐसे जो मरीज सस्पेक्टेड आते हैं तो उनकी जानकारी जो है वो स्वास्थ्य विभाग को दी जाए, ताकि उनकी जो है सैंपलिंग की जा सके। और अगर नेगेटिव होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पॉजिटिव होते हैं तो उनको फिर आइसोलेट किया जाए, चाहे वो अस्पताल में या फिर होम आइसोलेट किया जाए। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।